आपको मैंने पहले ही बताया कि लाइसेंस एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम प्रिपरेशन ड्यूरिंग एमबीबीएस बिकॉज इट लीड्स टू लाइसेंस एज वेल एज सीट इन पीजी। पर ये कब तैयारी करोगे? जब आप एमबीबीएस में हो। अब एमबीबीएस में कैसे होंगे? या तो आप नीट को क्रैक करो, सेकेंड ऑप्शन सारे बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड होता है, और थर्ड ऑप्शन अगर आपको अब्रॉड जाने का परमिशन नहीं मिला तो आधा इंडिया में। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस के लिए होता है। बीएससी इंडिया में करना पड़ता है, 3 साल का बीएससी और 3.8 इयर्स का एमबीबीएस। थोड़ा सा लंबा होता है, बट जब तक आपका बीएससी खत्म होता है, आप मेच्योर हो जाते हो, घर से परमिशन मिल जाती है, पैसा जमा करके बहुत ही सस्ते में शॉर्ट प्रोग्राम 3.8 इयर्स। बट यहाँ पे 5.8 इयर्स का है, इंडिया में 5.5 ईयर का है, बट ये कॉम्बो आपको पूरा 6.8 इयर्स का हो जाता है। ये गारंटीड पाथवे है आपका। एमबीबीएस बनना मुश्किल नहीं है गाइस। एमबीबीएस का इंडिया में सीट लेना गवर्नमेंट में मुश्किल है, प्राइवेट में पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, मनी इज इन्वॉल्व। Here merit is involved, but here just NEET qualified student. You just have to qualify. Like 147 was for general category in 2020 or 113 was for the reserved category in 2020. That's it. यहाँ तो अनक्वालिफाइड होंगे वो भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो आप एमबीबीएस कर ही नहीं रहे हो, आप पहले बीएससी में जा रहे हो। सो गाइस, इनफ ऑप्शंस टू बिकम। अगर आप अपना ड्रीम को स्टिक करो, अगर आप पैशनेट हो, डॉक्टर के सिवा और कुछ बन ही नहीं सकते, तो 100% आप अपने ड्रीम को स्टिक करोगे। यहाँ पे आप नीट देते रहोगे, या तो फिर बीएससी ज्वाइन करके आप नीट दे दो, रिपीट कर सकते हो, या तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड ही चले जाओ, सीधा एमबीबीएस प्रोग्राम। ये गारंटीड एडमिशन सिस्टम है, ये मेरिट या तो पैसों के ऊपर डिपेंडेंट सिस्टम। So let me tell you how we are going to help you, how Moksh is going to help you in ensuring that you become not only a doctor, because mobility division इसके ऊपर फोकस करता है, एकेडमी डिवीजन आपको लाइसेंस एग्जाम में पास कराने के लिए हजारों डॉक्टर आज की तारीख में यूज कर रहे हैं मोक्ष का प्लेटफॉर्म। आपके पास अभी तो नीट है, नीट का एग्जाम खत्म होगा, फिर सभी बच्चों को इसका प्लेटफॉर्म फ्री में दिया जाएगा, ताकि आप समझ पाओ कि एमबीबीएस का प्रोग्राम कितना मुश्किल है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे सिखाया जाता है, कितना डिटेल में होता है, कितना थियरी है, कितना एप्लीकेशंस है, और कैसे सवाल पूछे जाते हैं लाइसेंस एग्जाम में। वो सारा कुछ पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन नीट नाउ। जो प्रेशर है नीट का वो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शंस हैं डॉक्टर बनने। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है, इसकी तैयारी के साथ में आप अपना करियर का प्लान, उसका प्लान बी, प्लान सी वो हाथ में रखो, तो आपके लाइफ के कई साल बच जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा 58% स्टूडेंट्स ने रिपीट किया, उनको होप है कि 2021 क्रैक कर लेंगे, बट ये मिस आउट हो गए कि उनके जैसे दूसरे ऑलमोस्ट 16 में से 8 लाख लोग दूसरे रिपीट करने वाले हैं। अब फर्स्ट 1 महीना जो बाकी होता है नीट का, let the NEET final date we announced. Right now it is 2nd May, but it is expected to be delayed because CBSE के एग्जाम डिले हो गई है, तो नीट के एग्जाम भी डिले होने का चांस। अगर ये डिले हो गया तो उसके जब भी हो, फॉर एग्जाम्पल 2nd में है, तो 1 अप्रैल से मोक्ष आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। वो प्लेटफॉर्म कुछ कोचिंग का नहीं है, वो सिर्फ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, सिंपल सा टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसको बहुत बच्चे यूज करेंगे इंडिया के अंदर। और ये जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेस्ट देनी है नीट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के ऊपर। 97 चैप्टर्स जो है आपके, वो सारे कवर्ड है, और ये इसी के ऊपर कंटिन्यूअस टेस्ट दो, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसी के बेसिस के ऊपर नया टेस्ट आपको बना के देगा, ताकि आपका लास्ट 30 दिन 100% फोकस अपनी वीकनेसेस पे जाए। आपका स्टडी प्लान जो है वो लास्ट 30 दिन में अपने वीकनेसेस को हटाने में रहे, आपके स्कोर को एनहांस करने में टाइम जाए। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, इट विल असेस यू, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक के क्वेश्चंस आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, उसी के ऊपर फोकस करके वो प्लेटफॉर्म क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार करके देगा। इंडिविजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म और इंडिविजुअल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये। आपके वीकनेसेस अगर फिजिक्स में ज्यादा हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म वही सवाल पूछते रहेगा। हम सिखाएंगे नहीं, हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। वी कैन ओनली पॉइंट आउट वेयर यू आर वीक, वी कैन नॉट कोच यू बिकॉज वी आर नॉट इनटू कोचिंग। दिस इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विच इज एब्सोल्युटली फ्री
only for the students who are attending Moksha webinar to plan their career. It's a free webinar, it's a free platform. 30 दिन में जितने मार्क्स आप एनहांस कर सकते हो अपने वीकनेसेस को दूर करते करते, उतना ही आपको प्लस पॉइंट मिलेगा हमारी तरफ से। अगर आप अभी 350 पे हो तो 400 सवा 400 तक पहुंच सकते हो, उससे ऊपर कुछ नहीं हो। और कई लोग 575 पे होंगे, वो 625 क्रॉस, इनकी जिंदगी बदल जाएगी, इनका जो जंप ओवर चाहिए वो मिल जाएगा। सो गाइस, these are the basic things that Moksha will give you. As a Moksha webinar attendee, you can ask Moksha on any of the numbers listed on presentation. आपको दिखेगा काफी, आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा ये व्हाट्सएप का, ये आप स्टोर कर लो। 24/7 आपको यहाँ के काउंसलर्स आपको व्हाट्सएप पे आंसर देंगे, जवाब देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटली सपोर्ट कर, और ये टेस्ट प्लेटफॉर्म उन्हीं से मिल जाएगा आपको एग्जाम के 30 दिन पहले, नॉट नाउ। राइट नाउ यू फोकस ऑन कोचिंग, यू मस्ट बी इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन कोचिंग वीडियोस वगैरह देख के सीख रहे होंगे, सेल्फ स्टडी करते होंगे, करते जाओ, बट एक टाइम आएगा जब आपको अपने आप को असेस करना पड़ेगा। एक्चुअल एग्जाम के पहले आप कहाँ तक पहुंचे हो वो समझना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 30 दिन में रिपीटर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द बिगेस्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज व्हाट शुड बी माई स्टडी टेबल, कैलेंडर क्या होना चाहिए मेरा, मैं क्या पढ़ूं अभी अगले 30 दिन में ताकि मेरा स्कोर हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने आपकी वीकनेसेस होगी, सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके ऊपर फोकस करो। इतना करने के बाद भी अगर इफ यू आर नॉट सक्सीडिंग इन नीट, इन गेटिंग 615 प्लस, लेट्स से 615 प्लस, आपका नेक्स्ट ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड है। प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि अब्रॉड की सारी सीट आज सभी रिपीटर्स भर रहे हैं, ऑलरेडी बुक कर रहे हैं। वो 2 सेशंस हैं, एक है मार्च का सेशन, एक है सितंबर का सेशन 21 में। जिसको जिसको जो अभी 150 वाले हैं, 200 वाले हैं, अप टू 400 का स्कोर है, उनके लिए 2 महीने में 615 तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग मार्च के सेशन में कर रहे हैं, अपनी सीट ब्लॉक करके एडमिशन लेके निकल रहे हैं ऑलरेडी। जो जो 500 प्लस हैं वो सितंबर की सीट ब्लॉक कर रहे हैं कि अगर मुझे अगले 2 महीने में 100-150 मार्क एनहांस हो गया तो मैं इंडिया में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। और जो 600 टच कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको न इसकी जरूरत है न इसकी, आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाने के लिए इंडिया के लिए मेहनत करो। सो गाइज, आपको खुद अभी अपना एमबीए का प्लान खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप 400 तक हो तो विंटर बैच में जाना सेंसिबल बनता है, टाइम बचाओ। अगर आप 500 प्लस कर रहे हो ऑलरेडी, अभी नहीं जाना है, सितंबर का बैच के लिए ब्लॉक कर दो एक सीट, एक बैकअप तैयार कर दो, प्लान बी अपना रेडी है। और अगर अनक्वालिफाइड रहे हैं या कम मार्क्स आए हैं, वो कॉम्बो में जा सकते हैं या तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड में जा सकते हैं। पर इनके लिए जो एक स्कोर 2019 में अगर आप क्वालिफाइड हो या 2020 में क्वालिफाइड हो, तो भी आप अपना एमबीबीएस अब्रॉड 3 साल के लिए स्कोर वैलिड है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू फाइंड राइट वे बेस्ड ऑन योर करंट स्कोर। थिंक ऑफ द राइट पाथवे फॉर योर सेल्फ। मेक श्योर आप विंटर बैच में जाओगे या सितंबर बैच में जाओगे या इंडिया में ही लोगे या और एक बार रिपीट करो। गाइस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हेल्प यू। आवर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू टेक अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इट विल आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, assign you new tests based on your weaknesses, plan your study for the last 30 days। आपकी वीकनेसेस को रिमूव आपको खुद करना है, यहाँ तक का काम प्लेटफॉर्म करेगा, ये आपको खुद करना है। ये कंटिन्यूअस 30 दिन करते रहोगे तो इंडिया का एनहांसमेंट, स्कोर एनहांसमेंट हेल्प करेगा आपको इंडिया में। अगर अब्रॉड ही जाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि अब्रॉड में कहाँ पे, कैसे यूनिवर्सिटी में जाऊं, कौन से प्रोग्राम में जाऊं ताकि मुझे हेल्प करे, इस कंट्री में जाऊं, उस कंट्री में जाऊं, इस यूनिवर्सिटी में जाऊं। Moksha conducts special webinars on license examination, on how to choose a country, on how to choose a university। ये सब सारे सवाल के जवाब, बहुत सारे वेबिनार्स हमारे YouTube चैनल जो है मोक्ष एमबीबीएस करके। सो देयर आर 2 चैनल, मोक्ष एमबीबीएस एंड मोक्ष एकेडमी। ये 2 चैनल के ऊपर, YouTube के ऊपर आप जा सकते हो,
दोनों के बारे में एकदम एक्सट्रीमली डीप इंसाइट मिल जाएगी आपको, अपनी करियर प्लान करने का होप मिलेगा। ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हैं जो डाले हुए हैं वहां पे। फाइनली दिस इज हाउ योर करियर इज गोइंग टू लुक लाइक। गाइस यू विल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें नंबर भी है और यहाँ पे 24/7 चैट सिस्टम है। आप किसी भी काउंसलर को इस वेबसाइट पे जाके सवाल पूछ सकते हो, तुरंत जवाब मिलना चालू हो जाए। आप अभी 12th साइंस में हो, आप या तो इंडिया से एमबीबीएस करोगे, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, करेक्ट है? या क्रैक नहीं हुआ गवर्नमेंट के लिए, या प्राइवेट का पैसा नहीं है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी का जबरदस्त बजट नहीं है, तो आप या तो इंडिया में नहीं मिलेगा तो फिर आप अब्रॉड चले जाओ। अब्रॉड का परमिशन नहीं मिला तो आप कॉम्बो में चले जाओ, बट डॉक्टर बनने का छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ से भी करो, आगे का स्टेप सेम है। जैसे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अंडरस्टूड, करना है पीजी। 90% of the students have understood that preparation of the license exam and PG entrance is the same exam. There is no choice but to prepare either for NEXT or for USMLE or for FS. किसी भी बच्चे का अगर जानकारी चाहिए तो there is a separate webinar we conduct only on USMLE. That's almost 1 hour of entire session. एक एक चीज के बारे में सीखो और फाइनल अपना रोड मैप प्लान कर लो, ताकि अपना पूरा लाइफ का अगले 9-10 साल का पिक्चर दिखना चालू हो। हम लोग के पास बहुत मसाला है मोक्ष में बताने के लिए। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हम सभी बच्चों को नीट तक ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड यूएस में बैंक कितना दे देती है, उसमें बैंक कितना दे देती है। अच्छा, ऑलमोस्ट 70% बैंक दे देती है जो इसकी फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, लेट्स सी moksha16.com बताता हूँ मैं। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आपको लोन पे जाना हो तो आपकी और यूनिवर्सिटी, किसी को भी जानकारी है कि भाई मुझे चूज योर यूनिवर्सिटी कर लो, मुझे यूक्रेन में पढ़ने जाना है। लेट्स सी, चलो मुझे जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूक्रेन, 235 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसकी फी जो होती है, उधर पढ़ने का जो खर्चा है, ये क्योंकि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इसलिए थोड़ा सा महंगा है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो इसकी फी स्ट्रक्चर $4,900 है। मतलब कि करीब करीब इफ यू मल्टीप्लाई बाय 75 तो इट विल बी लाइक 5,000 into 3.7 लाख रुपीज पर ईयर। इसका जो हॉस्टल का फी है दैट इज हार्डली 60,000 रुपीज पर ईयर। तो आप मोक्ष 16 के वेबसाइट पे ऊपर जाके आंख बंद करके ये डाउनलोड कर सकते हो, अपना बजटिंग कर सकते हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और फाइनलाइज करके अपनी सीट भी ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी वो ब्रोशर क्योंकि हैवी है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट के ऊपर अपना वेबिनार सेशन चल रहा है इसलिए भी वो शेयर हो रहा है, उसका स्पीड इसलिए स्लो जा रहा है। बट वेरी सून यू विल फाइंड द ब्रोशर। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू डू मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया जैसा एमबीबीएस गवर्नमेंट में जो मिलेगा ऐसा कहाँ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सीट 35,000 है और बच्चे 20 लाख। चाहे आप इंडिया में करोगे तो भी मोक्ष के पास आओगे यूएसएमएलई का सीखने के लिए, क्योंकि यूएस में आपको पीजी करना होता है। दिस इज द ब्रोशर विच यू हैव। ये आपको लोन मिल जाता है, फीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक भर देती है, हर साल टू साल भरना होता है। ये आपको लोन वहां पे भर देते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। इंश्योरेंस वगैरह आपको खुद निकालना पड़ता है। बाकी खाने का पैसा, इंडियन फूड भी अवेलेबल है, वो आपको खुद निकालना। खाते तो इंडिया में भी हो तो वो लोग लोन, तो फी हॉस्टल देने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। बाकी हार्डली कुछ पैसा, $200 मतलब 15,000 रुपया होता है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 235 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूक्रेन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आती है, उसमें इतना प्राइस है। इससे सस्ता वाला भी है दूसरा, आपको मैं समझा दूसरे वेबिनार में कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे आप रेजिडेंसी इन यूएसए कर सकते हो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम लिए, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे मॉड्यूल्स मोक्ष देगा आपको ताकि आप यूएस तक पहुंच जाओ। ये ब्रोशर भी आपको मोक्ष तक वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। मोक्ष इज अवेलेबल लिटरली इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपके सिटी में भी आपको मोक्ष का ऑफिस मिलेगा। पर्सनल लिंक नहीं हो, जब मीट खत्म हो जाए तो हम जरूर उसका ऑर्गेनाइज कर देंगे। इजी वे टू ऑर्गेनाइज अ सेशन विद पर्सनल सेशन विद मोक्ष, कॉन्टैक्ट के चले जाओ और आपको यहाँ ब्रांच दिख रही है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वेस्ट इंडिया में आपको मुंबई, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव, थाने। नॉर्थ इंडिया में है तो वेस्ट दिल्ली, गुड़गांव, ईस्ट दिल्ली, देहरादून, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, अंबाला,
बहुत सारे ब्रांच हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा गुड़गांव में करना है, सीधा नाउ कर दो और यहाँ पे कंफर्म योर अपॉइंटमेंट कर दो और ऑटोमेटिकली somebody will call you back. I hope it is so simple. I am based out of Mumbai. Anybody who wants to meet me personally has to come to Mumbai. There are so many branches available. अभी कोविड के जमाने में online is the way to learn, way to understand, way to research and way to counsel. And that's why most of the students prefer everything to be done online. Guys, with this, I'm going to close the session. I have only one question for all of you. क्या 45 minutes आप एक सेशन अटेंड कर रहे हो? Did it help you? Has it given you the kind of insight into your next 9 to 10 years? The challenges which are going to come in, the preparations that you will have to make in, and the options that you have at this moment. 63% are saying very helpful. 38% are saying helpful. I'm thankful to all of you. You have given such good feedback. Keep in touch. I'm the CEO of Moksh. My name is Dhananjay, and I'm always available on YouTube videos with hundreds and hundreds of videos already put up for people's awareness of MBBS career. Thank you guys for your time. See you sometime.